और बता दें आपको कि दिल्ली से खबर है, कुछ ही देर में कांग्रेस की अहम बैठक यहां शुरू होने वाली है। बैठक के लिए कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक के लिए पहुंच गए हैं। कांग्रेस के महासचिव और प्रभारियों के साथ ये मंथन होना है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मंथन होना है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बैठक की गई है आयोजित। देखिए, बैठक के लिए 4 बजे का समय निर्धारित किया गया और अब जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। नेशनल हेराल्ड केस और संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है इस बैठक में होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ ही देर में कांग्रेस की अहम बैठक शुरू होने वाली है। बैठक के लिए कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। कांग्रेस के महासचिवों और प्रभारियों के साथ मंथन आज पार्टी का होना है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में आज ये मंथन जो है वो होने जा रहा है, जिसमें संगठन के विषय पर बातचीत होगी। इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस अपना विरोध जता रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, अभी जिस तरह से बताया जा रहा है बस कुछ ही देर में मंथन शुरू होने वाला है फिलहाल, और क्या अपडेट मिल रहा है जिस तरह से 4 बजे का समय इस बैठक के लिए निर्धारित किया गया था? बिल्कुल, देखिए, नेताओं का लगातार आना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 4 बजे का समय दिया गया था, तमाम नेता, लगभग नेता इस मीटिंग के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो बीके हरिप्रसाद हरियाणा के प्रभारी वो इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं इसके अलावा अगर और भी नेताओं की हम बात करते हैं, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लगातार नेताओं का आना यहाँ पर शुरू हो गया है और जितने भी महासचिव हैं कांग्रेस के, वो सभी इस मीटिंग के लिए करके पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रभारियों की बात करते हैं तो हर प्रदेश के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो सभी इस मीटिंग के लिए पहुंचेंगे। उन्हें न्योता दिया गया है, पहुंचते हुए सभी नजर आएंगे। तो अभी इंतजार किया जा रहा है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। एक साथ जब तमाम नेता पहुंच जाएंगे, यानी सभी महासचिवों को जो बुलाया गया है वो पहुंच जाएंगे, प्रदेश के जितने भी प्रभारी हैं वो पहुंच जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये अहम जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जी, बस कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है अपराजिता, जैसा आप भी बता रही हैं। और क्योंकि आप कह रही हैं कि अभी पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, सबसे पहले तो आप ये भी बताइए कि अगर हम विषयों की बात करें, क्योंकि संगठन एक बहुत बड़ा विषय है, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस के लिए भी, कि संगठन में मजबूती होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा होनी है। नेशनल हेराल्ड पर भी बात होगी और इसके अलावा क्या कुछ विषय जिस पर मंथन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए नेशनल हेराल्ड की, तो इन्हें लेकर के रोड मैप तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया गया है, जिसके विरोध में हमने देखा था किस तरीके से कई राज्यों में, अब यानी देश भर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिला था। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात कर ले, राजस्थान की बात करें, तमाम पूरे देश भर में हमने देखा था किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए जो पार्टी वर्कर्स है कांग्रेस के वो नजर आए थे। उसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस एक क्या रुख अपनाती हुई नजर आएगी, क्या रोड मैप रहने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी किस तरीके से ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ईडी की बात कर ले या सीबीआई की बात कर ले, तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि एक टूल किट की तरह भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करते हुए इन एजेंसियों की नजर आती है, ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है। तो किस तरीके से अब क्या कार्यवाही करती हुई कांग्रेस नजर आएगी, किस तरीके से अगर आंदोलन करने हैं, प्रोटेस्ट करने हैं, तो किस तरीके से कांग्रेस करेगी, इन सभी चीजों को इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा अगर संगठन की हम बात करते हैं तो संगठन बहुत महत्वपूर्ण एक विषय हो जाता है, जिसको लेकर के खुद राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे जब 2 से 3 चुनावों के बाद जब हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, जिसके बाद एक अहम मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग जो कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी रही है वो करते हुए नजर आती है कांग्रेस, जिसमें जिक्र किया गया था राहुल गांधी के द्वारा कि अब जरूरत है संगठन को मजबूत करने का। जो गलतियां कांग्रेस के द्वारा कर दी गई है, यानी अगर हरियाणा की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं या फिर स्थानीय चुनाव की बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को संगठन के अभाव की वजह से झेलना पड़ा था। ये
गलती कांग्रेस आने वाले चुनावों में ना करे, चाहे बिहार की बात कर लेते हैं या फिर और राज्यों की बात कर लेते हैं जिसमें चुनाव होने वाले हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरीके से संगठन को मजबूत बना जाए, स्थानीय मुद्दे को उठाया जाए, किस तरीके से कांग्रेस ने क्या कार्य आज तक किए हैं, कि क्या करती हुई कांग्रेस नजर आती है अभी भी, उन सभी मुद्दों को किस तरीके से घर घर तक पहुंचाया जाए, इन सभी चीजों के लिए जरूरी हो जाता है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए लगातार प्रयासरत भी है। कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किए जा रहे, चाहे हरियाणा की बात कर लेते तो प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाए, तो लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है। तो संगठन को लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, किस तरीके से संगठन को मजबूत बना जाए, धरातल पर उतारा जाए, जिसके बाद जो और भी जो मुद्दे हो जाते हैं, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन का मुद्दा हो जाता है या फिर और जो मुद्दे हो जाते हैं, किस तरीके से उन चीजों को सुचारू रूप से किया जाए, इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन होंगे। तो संगठन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन चीजों को लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। चलिए ठीक है अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा। बैठक शुरू होने के बाद भी हम आपसे और अपडेट इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का ये मंथन बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। 2 विषय महत्वपूर्ण है, संगठन की मजबूती और नेशनल हेराल्ड केस, जिस पर आज चर्चा होनी है।